मॉनसून का रमा स्पेल, कई शहरों में बारिशों ने रिकॉर्ड कायम कर दिए। क्लाउड बर्स्ट से चकवाल और गिरदो नवाह में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इलाके नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कलर कहार और विहाली ज़ेर में 325 और चौसैदन शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में 200 मिलीमीटर बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह बुलंद। नाला लई के गिर्द खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत मुतादिद इदारे हाई अलर्ट। जहलम में जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। जहलम में पाक फौज ने सैलाबी पानी में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरियाए नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में भी इजाफा। कटारियां और ग्वाल मंडी में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। ओकाड़ा और शेखुपुरा में वक्फे से तीसरे रोज भी बारिश। ओकाड़ा में अब तक 337, शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 52 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर अकबरी मंडी में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। सूबाई दारुल हुकूमत में छतें गिरने और करंट लगने से अमवात की तादाद 16 तक पहुँच गई। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात, 8 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिरने से अमवात। साहिवाल, पिंडी, भटियां, सांगला हिल समेत मुतअद्दिद पंजाब के शहरों में बादलों की लंबी नींद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला आवारान में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद के 34 साला मेजर सैयद रब नवाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर का शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अक़ीदत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाएंगी। पूरी कौम को शहदा की अजीम कुर्बानियों पर नाज़ है। बलोचिस्तान के इलाके गल्लात में दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक। बस कराची से कोयटा जा रही थी। निमरख क्रॉस के करीब फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। बस में मारूफ कव्वाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। नदीम साबरी का कहना है कि हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमें दहशतगर्दों ने किस बात की सजा दी। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हुए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला की हमले की मुसम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी रात गए। साबरी बरादरान के घर पहुंच गए। फारूक सत्तार और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके साथ थे। हमले की मुज़म्मत लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पूरा पाकिस्तान आज साबरी फैमिली के साथ है। दहशतगर्दों को पनाहगाहों में घुस कर मारेंगे। अपने मासूम लोगों का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और उसकी एजेंसी रॉ मुलव्विस है। ये भाइयों को भाइयों से लड़ाने की साजिश कर रही है। DI खान के इलाके पेनाला में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। मरने वालों में एक ग्रुप के 5 अफराद शामिल। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर मौजूद, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजें चलाई जा सकती हैं। हाई कमिश्नर जिन मैरिट का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस में सफ़र करने की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबितों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। 2020 में PTI दौरे हुकूमत के दौरान पायलट्स के जाली लाइसेंस के बयान पर बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी थी। हुकूमती कोशिशों से यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेटरी इंतखाबात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सूबे में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI में सेनेटरी इंतखाबात से मुताल्लिक भी मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी और JUIF के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 1 उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और रोबीना खालिद को सेनेटर बनाया जाएगा। JUIF के अताउल हक दरवेश और दिलावर खान को सेनेटर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद को भी सेनेटर बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, कसीरुल जहती ताउन समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। फ़रीक़ैन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार ने एससीओ वज़ीर ख़ारजा की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। खानेवाल में घर से डकैती करके फरार होने वाले 4 डाकुओं को मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला। डाकुओं की एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 2 मुलजिम हलाक हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त मोहम्मद असलम और नदीम के नाम से हुई है। मुलजिम खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा और विहाड़ी में दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 30 और 730 बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-17 ब्लॉक 3 ने बरतानिया परवाज में फ़ज़ाई ईंधन फराहमी का मुजाहरा किया। जदीद AESA रेडार, BVR मिसाइल से लैस JF-17 आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम में JF-17 का जोश। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जदीद तकनीकी तौर पर लैस और अमन की अलमबरदार है। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गजा में भूख के बाइस बच्चे मर रहे हैं। फौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। गजा के अस्पतालों में ईंधन की रसाई ज़रूरी बनाने का भी मुतालबा। गजा में इसराइली सफाकियत की तमाम हदें पार। खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर खड़े भूखे फ़लस्तीनियों पर शालिंग और मिर्चों के स्प्रे। इमदाद के असूल के लिए आने वाले 20 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी तंजीम GHF का कहना है 19 अफराद भगदड़ में कुचले गए, जबकि जाम बहक होने वालों में एक शख्स को चाकू मारा गया। सियोनी तैयारों की खान यूनिस पर बमबारी, मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 70 से तजावुज़ कर गई। उधर इसराइल ने फ़लस्तीनियों की समुद्र तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। फ़लस्तीनियों का कहना है समुद्र के बगैर भूख से मर जाएंगे। समुद्र उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। इसराइल का शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में हमला, सदारती महल के करीब और वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क में शामी फौज के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, जबकि 18 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली आर्मी चीफ ने फौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत कर दी। शामी फोर्सेज और दरोज़ अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें होती रहीं। सुएदा में शाम की हुकूमत और दरोज़ अस्करी गिरोह में अमन मुआहिदा तय पा गया। उधर ट्रंप इंतज़ामिया और फ्रांस ने इसराइल से शामी अफवाज पर फ़ज़ाई हमले रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को होगा। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौमी टीम आज आराम करेगी, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा।